मित्रों, नमस्कार। आप देख रहे हैं भगवत गीता वाईटी, जहां हम श्रीमद् भगवत गीता के हर श्लोक को बहुत ही सरल और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। आज हम बात करेंगे गीता के अध्याय 2 का 57वां एक अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक की। संस्कृत श्लोक है यह। सर्वत्राणभिस्नेहस्तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यह श्लोक भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था जब वे युद्धभूमि में अपने कर्तव्य को लेकर असमंजस में थे। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण हमें एक ऐसी मानसिक अवस्था के बारे में बताते हैं जहां व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में, चाहे सुख हो या दुख, सफलता हो या असफलता, समान रूप से स्थिर रहता है। अब इस श्लोक को सरल शब्दों में समझते हैं। भगवान कहते हैं, यह सर्वत्र अणभिस्नेह, अर्थात जो व्यक्ति हर चीज में आसक्ति या मोह नहीं रखता, तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम, यानी जब उसे कोई शुभ या अशुभ फल प्राप्त होता है, तब भी वह न अभिनंदती न द्वेष्टि, न तो अत्यधिक प्रसन्न होता है, न किसी बात से घृणा या दुख महसूस करता है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, ऐसा व्यक्ति ही स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। उसकी बुद्धि दृढ़ और अचल होती है। इसका गहरा अर्थ यह है कि जो व्यक्ति जीवन की हर परिस्थिति को समान दृष्टि से देखना सीख लेता है, वही वास्तव में ज्ञानी होता है। जब जीवन में कुछ अच्छा होता है, तो आम इंसान अत्यधिक प्रसन्न हो जाता है, और जब कुछ बुरा होता है, तो वह दुखी हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति भीतर से स्थिर है, वह समझता है कि यह सब अस्थायी है। न सुख हमेशा रहेगा, न दुख सदा टिकेगा। इस समझ से उसका मन संतुलित रहता है। यहाँ अनभिस्नेह शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है आसक्ति का अभाव। इसका मतलब यह नहीं कि हमें किसी से प्रेम नहीं करना चाहिए या हमें भावनाहीन बन जाना चाहिए, बल्कि इसका मतलब है बिना मोह के प्रेम करना। जैसे एक माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है, लेकिन अगर वह उस बच्चे से इतनी आसक्त हो जाए कि उसके हर निर्णय में, हर गलती में, हर पीड़ा में खुद डूब जाए, तो उसका संतुलन टूट जाता है। अनभिस्नेह का मतलब है कि हम किसी भी व्यक्ति या वस्तु से लगाव तो रखें, लेकिन इतना नहीं कि वह लगाव हमें बांध दे या हमारी बुद्धि को प्रभावित कर दे। भगवान श्री कृष्ण हमें यह सिखा रहे हैं कि जीवन में हमें निष्पक्ष रहना सीखना चाहिए। जब हम किसी चीज से ज्यादा जुड़ जाते हैं, चाहे वह व्यक्ति हो, धन हो, सफलता हो या नाम, तो उसका खोना हमें पीड़ा देता है। और जब हम किसी चीज से अत्यधिक घृणा करते हैं, तो उसका नाम भी हमें बेचैन कर देता है। लेकिन जो व्यक्ति इन दोनों से ऊपर उठ जाता है, वह भीतर से स्वतंत्र हो जाता है। उसे कोई बाहरी परिस्थिति विचलित नहीं कर सकती। अब सोचिए, हमारे जीवन में हर दिन कुछ न कुछ शुभ और अशुभ घटित होता रहता है। कभी कोई हमारी तारीफ करता है, कभी कोई आलोचना करता है, कभी हमें सफलता मिलती है, तो कभी असफलता, कभी पैसे की प्रचुरता होती है, तो कभी कमी। लेकिन अगर हम हर चीज पर एक जैसी प्रतिक्रिया देने लगें, हर बार खुशी में झूमना और दुख में टूटना, तो हमारा मन कभी स्थिर नहीं रहेगा। श्री कृष्ण हमें यही सिखा रहे हैं कि बाहरी परिस्थितियों को बदलना हमारे वश में नहीं है, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित करना पूरी तरह हमारे हाथ में है। नाभिनंदति न द्वेष्टि, यह पंक्ति बहुत गहरी है। इसका मतलब यह है कि जब व्यक्ति को कुछ अच्छा मिलता है, तो वह अत्यधिक उत्साह में नहीं बहता, और जब कुछ बुरा होता है, तो वह निराश नहीं होता। यह मानसिक संतुलन ही सच्चे योग की पहचान है। इसका यह अर्थ नहीं कि व्यक्ति को खुशी नहीं होनी चाहिए या दुख महसूस नहीं करना चाहिए, बल्कि इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति की खुशी और दुख उस पर हावी न हो। वह अपने मन का मालिक है, मन उसका मालिक नहीं। अब इसे जीवन के एक व्यावहारिक उदाहरण से समझें। मान लीजिए, किसी इंसान को नौकरी में प्रमोशन मिलता है। सामान्यतः वह खुशी से उछल पड़ता है, सबको बताता है, जश्न मनाता है। लेकिन यदि वही व्यक्ति कुछ समय बाद किसी कारण से अपनी नौकरी खो देता है, तो वही मन अत्यधिक दुखी हो जाता है। अब जो व्यक्ति अपनी खुशी और दुख दोनों में समान रहता है, जो सफलता पर अहंकार नहीं करता और असफलता पर निराश नहीं होता, वही स्थित प्रज्ञ कहलाता है।
इसी तरह जब कोई हमारा अपमान करता है तो हम तुरंत क्रोधित हो जाते हैं, और जब कोई हमारी तारीफ करता है तो हम खुश हो जाते हैं। लेकिन अगर हमारा मन दूसरों के शब्दों पर निर्भर है तो हम कभी स्वतंत्र नहीं हो सकते। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने भीतर ऐसा संतुलन विकसित करो कि कोई तुम्हें प्रशंसा से फूलने न दे और आलोचना से तोड़ न दे। जो यह सीख लेता है वही सच्चा ज्ञानी है। अब इस श्लोक को थोड़ा और गहराई से समझें तो यह केवल भावनात्मक संतुलन की बात नहीं करता, बल्कि आत्मिक स्वतंत्रता की ओर भी इंगित करता है। जब व्यक्ति की बुद्धि बाहरी वस्तुओं पर निर्भर नहीं रहती, तभी वह स्थिर होती है। जब हमारा सुख दूसरों पर निर्भर हो, कि कोई हमें अच्छा कहे तो हम खुश हों, कोई हमें बुरा कहे तो हम दुखी हों, तब हम दूसरों के नियंत्रण में रहते हैं। लेकिन जब हमारा सुख हमारे भीतर से आता है, आत्मा से आता है, तब कोई बाहरी शक्ति हमें विचलित नहीं कर सकती। शुभाशुभम, यानी जीवन के अच्छे और बुरे अनुभव दोनों का समान भाव से सामना करना, यह बहुत आसान नहीं है। इसके लिए निरंतर साधना और आत्मचिंतन की आवश्यकता होती है। लेकिन धीरे-धीरे जब व्यक्ति ध्यान, संयम और विवेक से अपने मन को प्रशिक्षित करता है, तो यह संभव हो जाता है। तब व्यक्ति अपने कर्म करता है, लेकिन उनके परिणामों से आसक्त नहीं रहता। वही कर्मयोगी कहलाता है। अब अगर हम इस श्लोक का आधुनिक जीवन में उपयोग देखें, तो यह हमें सिखाता है कि भावनात्मक स्थिरता कितनी महत्वपूर्ण है। आज के समय में हर इंसान किसी न किसी चीज से जुड़ा हुआ है। करियर से, रिश्तों से, सोशल मीडिया से, प्रतिष्ठा से। अगर कोई हमारी पोस्ट पर अच्छा कमेंट करता है तो हम खुश होते हैं। अगर कोई बुरा बोल दे तो दिन खराब हो जाता है। लेकिन यह सब हमारे मन की अस्थिरता दिखाता है। भगवान कहते हैं, इन चीजों को देखने का नजरिया बदलो। जो तुम्हारी प्रशंसा करता है वह भी तुम्हारे कर्मों का परिणाम है, और जो आलोचना करता है वह भी तुम्हें कुछ सिखाने आया है। दोनों को समान भाव से स्वीकार करना ही स्थित प्रज्ञ होने की निशानी है। जब हम इस भाव को जीवन में अपनाते हैं तो धीरे धीरे हमारा मन शांत होने लगता है। हम परिस्थितियों को वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसी वे हैं, बिना उन्हें बदलने की बेचैनी के। यही सच्ची शांति है। जब हम हर घटना में क्यों मेरे साथ पूछना बंद कर देते हैं और इससे मैं क्या सीख सकता हूं पूछना शुरू करते हैं, तो वही क्षण होता है जब हमारी बुद्धि स्थिर होती है। भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश हमें भीतर से मजबूत बनाता है। वे हमें निर्लिप्तता सिखाते हैं, लेकिन यह निर्लिप्तता उदासीनता नहीं है। यह ऐसी अवस्था है जहां व्यक्ति पूरी तरह जीवन में सक्रिय रहता है, कर्म करता है, लेकिन फल की आसक्ति से मुक्त रहता है। यह एक ऐसा भाव है जिसमें व्यक्ति न तो किसी वस्तु का गुलाम होता है, न किसी भावना का। उसका मन स्थिर, बुद्धि प्रबुद्ध और आत्मा प्रसन्न होती है। तो मित्रों, यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि सच्ची स्थिरता बाहरी उपलब्धियों से नहीं आती, बल्कि भीतर के संतुलन से आती है। हमें अपने मन को इस तरह प्रशिक्षित करना चाहिए कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, हम स्वयं में शांत, दृढ़ और संतुष्ट रहें। यही प्रज्ञा प्रतिष्ठिता की अवस्था है, जहां ज्ञान केवल शास्त्रों में नहीं, बल्कि जीवन के हर अनुभव में झलकता है। अगर आपको यह व्याख्या पसंद आई हो और इससे आपके जीवन में थोड़ा भी संतुलन या शांति आई हो, तो इसे दूसरों के साथ जरूर साझा करें। और अगर आप भी श्रीमद् भगवद गीता के हर श्लोक को इसी तरह सरल भाषा में समझना चाहते हैं, तो हमारे चैनल भगवद गीता यूट्यूब को अभी सब्सक्राइब करें। अगले श्लोक में हम जानेंगे भगवान श्री कृष्ण स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की और कौन-कौन सी विशेषताएं बताते हैं। जय श्री कृष्ण।